हेलो फ्रेंड्स, शैक्षिक मूल्यांकन की अपने आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दक्षता आधारित मूल्यांकन के बारे में कि दक्षता आधारित मूल्यांकन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन से तात्पर्य न्यूनतम अधिगम स्तर से है, अर्थात कम से कम उतना ज्ञान उस बच्चे के अंदर होना चाहिए जितना उस आयु वर्ग या स्तर पर दूसरे बच्चों के पास होता है। किसी कक्षा विशेष के अंत में छात्रों द्वारा धारण किए गए व्यवहार को ही अधिगम दक्षता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कोई बच्चा क्लास 1 में है, तो उसे कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? क्लास 2 में है, तो उसे कुछ चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? अगर 5th में है, तो कुछ चीज़ें उसे आनी चाहिए, ठीक है? हमने क्या किया पूरा सिलेबस बना रखा है, ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट का अलग रहता है, सेकंड का अलग रहता है, थर्ड का अलग रहता है, ठीक है? तो वो सिलेबस हमने इसीलिए बनाया कि कक्षा फर्स्ट का जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को वो चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? सेकंड के अकॉर्डिंग उसे चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है? और अगर वो चीज़ें उसे नहीं आती, तो यही चीज़ जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है, जो हमने सिखाया है, बच्चे ने कितना सीखा उसमें से, ठीक है? उसे वो चीज़ें आती कि नहीं आती हैं, उसकी आयु के अनुसार उसे जितनी चीज़ें आनी चाहिए या उसकी क्लास के अनुसार उसे जितनी चीज़ें आनी चाहिए, वो उसे आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है? यही जाँचने के लिए हम क्या करते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं। आगे देख लेते हैं। उदाहरण के लिए प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 के छात्र को गणित में जो दक्षता होनी चाहिए, वह है पहली अंकों तथा संख्याओं की पहचान करना। ठीक है, अगर कोई बच्चा क्लास 1 में है, तो उसे कौन-कौन सी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है, गणित में, ठीक है। तो पहला तो ये है कि वो अंकों और संख्याओं की पहचान कर सके। दूसरा है कि अंकों और संख्याओं को लिखना आता हो उसे। और तीसरा है कि अंकों तथा संख्याओं का निश्चित क्रम उसे पता हो कि 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, उसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, अगर कक्षा 1 का लड़का है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लास 1 के हिसाब से कि अगर उसे ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, ठीक है? ये जानने के लिए हम जो मूल्यांकन करते हैं, उसी को कहते हैं दक्षता आधारित मूल्यांकन। ठीक है? ऐसे ही एक 5th क्लास का बताया गया है कि कक्षा 5 का अगर कोई बच्चा है, तो उसे गणित में क्या चीज़ें आनी चाहिए? 3 अंकों की संख्या में 3 अंकीय गुणा करना उसे आना चाहिए, ठीक है? कि जैसे 120 लिखा है, तो उसमें 110 का इंटू करना है, तो उसे ये चीज़ें आनी चाहिए कि 3 संख्याओं का 3 संख्या से गुणा कैसे करते हैं। दूसरा है कि रुपए-पैसे का हिसाब-किताब उसे लगाना आना चाहिए कि ₹2 में इतनी टॉफ़ी आ रही है, तो ₹5 में कितनी आएँगी? ठीक है, तो उसे हिसाब-किताब लगाना आना चाहिए। तो ये कक्षा 5 के हिसाब से और उसे ये चीज़ें आती हैं कि नहीं आती हैं, इसके लिए हम कौन-सा मूल्यांकन करते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको? उपर्युक्त में पूरी तरह दक्षता प्राप्त करना ही अधिगम प्रक्रिया है। इस अधिगम को जांचने के लिए अध्यापक दक्षता आधारित मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। ठीक है, भाई मैंने कहा कि यही चीज़ जानने के लिए कि उसने कितनी चीज़ों को सीख पाया है। ठीक है, सिखाया तो टीचर ने सब कुछ है, लेकिन उसे कितना आता है? ठीक है, कितना उसने ग्रहण कर पाया है उस चीज़ में। ठीक है, तो इसी जाँचने के लिए टीचर क्या करते हैं, दक्षता आधारित मूल्यांकन करते हैं तथा उन कारणों का पता लगाते हैं जिसके कारण छात्र अपेक्षित अधिगम स्तर तक सीखने में असमर्थ है। ठीक है, और उन कारण का पता लगाते हैं कि क्यों बच्चा चीज़ों को नहीं सीख पा रहा है। ठीक है, क्या रीज़न है ऐसे कि जिनके कारण जो बच्चा है, सिखाया तो सभी को जा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे सीख ले रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन। तो ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शनल में पूछा जा सकता है कि सतत मूल्यांकन कब किया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, समय-समय पर, ठीक है, या 6 महीने बाद, या एक ऑप्शन आपको ऐसा मिलेगा कि लगातार किया जाता है। तो यही ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि समय-समय पर किया जाता है लगातार। ठीक है, ये हमेशा चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता। हो सकता है 15 दिन के गैप में हो, 30 दिन के गैप में हो, ठीक है, या 6 महीने के गैप में, मतलब ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, जो ऑप्शनल है, कि उपचारात्मक शिक्षण किससे संबंधित है? बच्चों के गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों के पठन क्षमता के विकास से, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से, या बच्चों की अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। देखिए, 2 शब्द होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है? कई बार इनसे क्वेश्चन बनता है। एक आता है शब्द आता है निदानात्मक, ठीक है, शिक्षण, और दूसरा आता है उपचारात्मक शिक्षण। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, निदान करने का मतलब ये रहता है कि आप बच्चों की कमियों का पता लगा रहे हैं, ठीक है? वो कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन-कौन सी वो गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? कहाँ पे उन्हें दिक्कत आती है। और उपचारात्मक का मतलब होता है ये उपचार, मतलब आप यहाँ पर सही करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब आप उन कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे उपाय बता रहे हैं कि कैसे आप इन चीज़ों को सही कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर उपाय ढूँढा जाता है और निदान में क्या करते हैं हम लोग, कमियाँ ढूँढते हैं कि कौन-कौन सी गलतियाँ बच्चे कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण का कि बच्चों की त्रुटियों को दूर करना, ठीक है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं। एक तरीके से हम डॉक्टर हैं और हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की जो कमियाँ हैं, जो उनकी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम जो उन्हें होती हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं।
अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। किसका मूल्यांकन करते हैं व्यापक मूल्यांकन में? नैतिक मूल्यों का करते हैं, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का करते हैं, शारीरिक पक्ष का करते हैं या मानसिक पक्ष का करते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो फिर ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।